जय हिंद दोस्तों। मणिपुर में होने वाले हिंसा से आप सभी रूबरू तो होंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि यह हिंसा आखिर हो क्यों रही है और इसकी जड़ क्या है। आइए समझते हैं मणिपुर क्यों जल रहा है। सन 1709 में मणिपुर को कंगली पार्क के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ अधिकतर मैतेई समुदाय के लोग रहते थे, जिनके राजा थे पम्हेइबा, जो इस समय के मणिपुर के राजा थे। उस समय वह एक फांति दास नामक के प्रीचर के टच में आते हैं। प्रीचर मतलब जो धर्म का व्याख्यान करते हैं, किसी भी धर्म का व्याख्यान करने वाले को प्रीचर कहा जाता है। और जब वह प्रीचर के टच में आए तो उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। उसी समय इन्होंने कंगली पार्क का नाम बदलकर संस्कृत में अपने राज्य का नाम मणिपुर रखा और अपना नाम बदलकर भी इन्होंने गरीब नवाज रखा। फिर इसके बाद पम्हेइबा राजा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मणिपुर के बगल में देश म्यांमार, यहाँ के मणिपुर के देश म्यांमार पर बार बार हमला कर तत्कालीन वर्मा यानी म्यांमार को अपने कब्जे में ले लिया। मणिपुर हो या म्यांमार, यहाँ के जंगलों में अधिकतर लोकल आदिवासियों का रहना होता था। यह लोग कबीलों में रहते थे। जब वहाँ के जंगलों का संसाधन खत्म हो जाता था तो ये दूसरे जंगल में पलायन करके वहाँ अपना जीवन यापन करते रहे। इस तरह इनका जीवन यापन चलता रहता रहा। लेकिन इन सब के चलते पम्हेइबा की मृत्यु सन 13 दिसंबर 1751 में हो जाती है। इसका फायदा उठाते हुए वर्मा के किंगडम मतलब बर्मा साम्राज्य के जो राजा हार चुके थे, उनके अंदर एक आस जगी और उन्हें वापस मणिपुर पर धीरे धीरे अटैक करना चालू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मणिपुर पूरी तरह वर्मा में सम्मिलित हो गया और वहाँ आम जन के साथ मारकाट होने लगी। इन्हीं कुछ वजहों से यहाँ की कुकी, नागा और मैतेई जनजातियाँ आपस के राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में जाकर बसने लगे। सन 1851 में मणिपुर के राजा इस मारकाट से अपनी जनता को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से अनुरोध किया कि यहाँ आप अंग्रेज सैनिक लाइए और इनको खदेड़ के भगाइए और आप यहाँ शासन भी कर सकते हैं इसके बदले। तो इस तरह उन्होंने यहाँ से वर्मा का साम्राज्य ख़त्म करवाया, वर्मा के सैनिकों को खदेड़ कर भगाया। लेकिन कुकी समुदाय के लोगों को अंग्रेज़ों का स्वामित्व स्वीकार नहीं था और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ही जंग छेड़ दी, जिसे एंग्लो कुकी वार भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे अंग्रेज समझ गए कुकी समुदाय को काबू करना मुश्किल है। तब उन पर उन्होंने सांस्कृतिक रूप से अटैक किया और कुकी लोगों को उनके धर्म से विचलित कर अपने धर्म क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते जाते रहे। और आज भी कुकी समुदाय की समाज के लोग अधिकतर 95% क्रिश्चियन हैं। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब मणिपुर एक स्वतंत्र क्षेत्र था और उसका यहाँ एक अलग संविधान था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से मणिपुर में राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बदली और सन 1949 में मणिपुर के राजा महाराज बोधचंद और भारत सरकार के बीच एक संधि के तहत मणिपुर स्टेट का भारत में विलय किया गया। मैती समुदाय के द्वारा अपने समुदाय को एफटी स्टेटस दिलाने के लिए सन 2012 से लगातार मुख्यमंत्री ओकरम और गवर्नर को लगातार मेमोरेंडम भेजा गया है, जिसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर बनाई गई। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट मणिपुर ने जजमेंट दिया कि मैतेई समुदाय यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्हें एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए कि नहीं। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करते हुए 4 सप्ताह में फैसला देने के लिए कहा। इसी के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों के द्वारा
और नागा जनजातियों के द्वारा कहा गया कि मैतेई समुदाय के लोग इम्फाल वैली में रहते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और यहाँ खेती भी अच्छी होती है। यहाँ की राजनीति में 60% मैतेई समुदाय के लोग हैं और बाकी 40% में नागा और कुकी लोगों का इन्वॉल्वेशन है। इसी बात को लेकर उनके मन में, कुकी और नागाओं के मन में मलाल रहता है कि पहले से ही आगे हैं, इनको आगे और करने की कोई क्या ज़रूरत है, जबकि ये समुदाय यहाँ के मूल निवासी हैं। नागा और कुकी को छोड़ के मैतेई समुदाय यहाँ का मूल निवासी कहलाता है। यहीं से शुरू होता है मणिपुर का जलना। आइए देखते हैं। हुआ जब हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने मैतेई लोगों को जनजातियों का दर्जा देने से पहल के खिलाफ रैली निकाली। यह तब शुरू होता है 3 मई को, जब जजमेंट जारी हुआ तो कुकी समुदाय के कुछ लोगों ने, जिसे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने इसका विरोध किया और एक जुलूस भी निकाला। इसके खिलाफ रैली में निकाली चंद्रचूड़पुर की रैली में जब कुछ बंदूकधारी शामिल हो गए, तब हिंसा और अधिक भड़क उठी। इस हिंसा की वजह वह राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन रक्षा के लिए उठाए गए कदमों के साथ अफीम की खेती के विरुद्ध चलाया गया अभियान भी माना जाता है। इस अभियान में चंद्रचूड़पुर और कांडपोक जिले में लोगों के मन में विरोध का मच्छर पनपने लगा था, जो धीरे धीरे एक बड़ा डायनासोर का रूप ले चुका है। सवाल ये भी है कि सेना की मौजूदगी में हिंसा क्यों हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि यहाँ की पुलिस मैतेई और कुकी समुदाय में बटी हुई है। इनके द्वारा अपने समुदाय को सपोर्ट करने का आरोप है और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि सेना इन्हें रोकने का प्रयास कर भी रही है तो यहाँ की पुलिस सेना के ऊपर बंदूक तान कर खड़े होने में भी नहीं चूक रहे हैं। मणिपुर में 2 समुदाय में पूरा खेमा बच चुका है, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या प्रशासनिक दस्ता हो, सभी मैतेई और कुकी में बट चुके हैं। ऐसे में आप कैसी शांति बहाल होने की उम्मीद लगाएंगे। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती खूब फल फूल रही है। म्यांमार में बड़ी संख्या में आ रहे कुकी लोग हैं जो अफीम की खेती करते हैं। कुकी उग्रवादी संगठन म्यांमार में हेरोइन का व्यापार करने के लिए सीमावर्ती शहर मोरे पर कब्जा करने का प्रयास भी कर चुके हैं। म्यांमार का चिन नेशनल आर्मी उग्रवादी समूह भी मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में और सीमांत इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करता है। इम्फाल में एक कुकी इलाके में ड्रग बनाने वाली मोबाइल लैब भी मिल चुकी है। ड्रग्स की कारोबार में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग भी संलिप्त हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बंदूकधारियों के सहारे चुनाव भी जीत चुके हैं। मणिपुर में लगी सांप्रदायिक आग न जाने कब बुझेगी, लेकिन इससे कुछ जल रहा है तो आने वाले बच्चों और मणिपुर का भविष्य। धन्यवाद दोस्तों।